इस वीडियो के साथ हम क्रेन लिफ्टिंग एंड रिगिंग से रेलिवेंट एक लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करेंगे जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स एज वेल एज रिगिंग प्रोफेशनल्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहले हम क्रेन लिफ्टिंग से रेलिवेंट टूल्स एंड टैकल्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कौन कौन से टूल्स एंड टैकल्स को यूज़ करके डिफरेंट लिफ्टिंग ऑपरेशंस जो हैं उनको कंप्लीट किया जाता है, इनके एग्जैक्ट नेम क्या है और इनके एग्जैक्ट हमारे पास अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल के तौर पे इनका यूजेस क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे विद रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट आर लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स। तो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स की डेफिनेशन क्या है, समटाइम ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स किसे कहा जाता है। तो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आर रेफर टू इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज यूज्ड टू सिक्योरली लिफ्ट, लोअर एंड मूव हैवी लोड्स including devices like cranes, hoists, slings, ropes, shackles, clamps and chain blocks. तो सिंपल इज दैट क्रेन लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स उन इक्विपमेंट को कहा जाता है जिनको यूज करते हुए हम हैवी लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह या एक लोअर एलिवेशन से हायर एलिवेशन या फिर लेफ्ट या राइट हम मूव करते हैं। और इनकी सिंपल एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, क्रेन है, होइस्ट्स है, स्लिंग्स है, हमारे पास रोप्स हैं, इस तरह से चेन ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट क्लम्प्स हैं, रोप्स हैं, स्प्रेडर बीम्स हैं, ये सारे हमारे पास टूल्स एंड टैकल्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो वन बाय वन सबको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज वेब स्लिंग, यानी कि टूल्स एंड टैकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो हमारे पास आइटम होता है उन्हें हम स्लिंग्स कहते हैं और यूजुअली ये वेब स्लिंग्स होती हैं। तो वेब स्लिंग्स आर मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल लाइक नायलॉन और पॉलीएस्टर, ऑफरिंग एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, आइडियल फॉर हैंडलिंग डेलिकेट लोड्स। अब डेलिकेट क्या होते हैं, ऐसे जो मतलब कि जिनको टूटने का खतरा, इनको फर्जाइल लोड भी हम बोल सकते हैं, डेलिकेट लोड जिनका टूटने का खतरा हो। तो सिंपल इज दैट वेब स्लिंग्स क्या होती हैं, पॉलीएस्टर से बनी होती है या फिर नायलॉन से बनी होती हैं, ये स्ट्रिप्स होती हैं और इनको यूज़ करते हुए हम किसी भी लोड को लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जो कि एक चेन ब्लॉक हो सकता है, जो कि एक क्रेन हो सकती है, जो कि एक बूम ट्रक हो सकता है, कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट हो सकता है, उसके साथ हम इनको अटैच करते हैं बाय यूजिंग वेब स्लिंग्स और इनको एक जगह से दूसरी जगह हम लिफ्ट करते हैं। अब वेब स्लिंग्स डिफरेंट कलर्स में आती हैं, डिफरेंट इनकी कैपेसिटीज़ होती हैं, मतलब 1 टन की वेब स्लिंग होती है, 2 टन की वेब स्लिंग होती है, इसी तरह से 10 टन, 12 टन, 13 टन, 14 टन डिफरेंट कैपेसिटी की वेब स्लिंग्स आती हैं। इनसे रेलिवेंट नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में, जिसमें डिटेल में वेब स्लिंग्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल पिक्चर भी है। डेली लाइफ में एक पाइप है, उसको लिफ्ट करने के लिए 2 वेब स्लिंग्स यूज़ हुई हैं। येलो कलर की वेब स्लिंग्स हैं और येलो कलर की जो एक वेब स्लिंग होती है ये 2 टन लोड उठाने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे ये पाइप को लिफ्ट करने के लिए 2 वेब स्लिंग्स यूज़ हुई हैं। तो इस तरह से इनको हम किसी भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो कि यूजुअली क्रेन होती है उसके साथ हम अटैच करके लोड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वायर रोप स्लिंग्स। अब जिस तरह से वेब स्लिंग्स काम करती हैं इसी तरह से जो हमारे पास वायर रोप स्लिंग्स भी काम करती हैं, आइडियल फॉर हैवी ड्यूटी लिफ्टिंग टास्क। अब देखें जो वेब स्लिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लिफ्टिंग्स के लिए यूज़ नहीं होती, जैसा कि एक कॉलम की लिफ्टिंग करनी है, जैसा कि एक बहुत बड़ी वेसल की लिफ्टिंग करनी है, एक बहुत बड़े कंटेनर की लिफ्टिंग करनी है। तो इन लिफ्टिंग्स के लिए यूजुअली जो है हमारे पास वायर रोप स्लिंग्स यूज होती हैं। तो वायर रोप स्लिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल स्टील ट्विस्टेड इनटू स्ट्रैंड्स। अब स्टील वायर, ब्रीक स्टील वायर्स होती हैं, उनसे एक सिंगल रोप बनाई जाती है, फिर उस रोप को बेसिकली स्ट्रेंड्स बोला जाता है और उन स्ट्रेंड्स को फर्दर मतलब कि सेवरल स्ट्रेंड्स, जिसमें 6 स्ट्रेंड्स हो सकते हैं, 8 स्ट्रेंड्स हो सकते हैं, 10 स्ट्रेंड्स हो सकते हैं, इनको यूज़ करते हुए एक वायर रोप स्लिंग बनाई जाती है और ये ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और यूजली इनको हैवी लिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगेन हमारे पास कुछ वायर रोप स्लिंग्स जो हैं ये क्रेन की हुक के साथ अटैच हैं लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए। तो डिफरेंट मतलब हम वायर रोप स्लिंग्स को एज पर द रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ वायर रोप स्लिंग्स जो है उनको यूज़ करते हैं फॉर लिफ्टिंग ऑफ एनी हैवी इक्विपमेंट, कंटेनर और हैवी लोड आप सिंपली कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा चेन स्लिंग्स। अब देखिए ये भी सेम वायर रोप स्लिंग्स या वेब स्लिंग्स की तरह काम करती हैं, मतलब सिंपल इज दैट लोड को लिफ्टिंग डिवाइस के साथ ये क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कंस्ट्रक्टेड फॉर फ्रॉम लिंक्ड चेन्स, मतलब कि सिंपल जिस तरह से हमारे पास आपने चेन्स देखी होंगी, मतलब कि उनमें लिंक्स को जोड़ करके हम चेन बनाते हैं, तो ये इसी तरह से लिंक्ड चेन्स होती हैं। दीज स्लिंग्स आर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल एंड सूटेबल फॉर लिफ्टिंग हैवी एंड रिजिड, हमारे पास रिजिड मतलब बहुत बल्की लोड या हैवी लोड्स के लिए इनको भी हम यूज़ करते हैं। और चेन स्लिंग्स को, जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है, यूजुअली मास्टर लिंक के साथ यूज़ करते हुए हम डिफरेंट चेन स्लिंग्स को उसके साथ अटैच करके हैवी लिफ्टिंग करते हैं। अगेन इसका पर्पज़
रोप स्लिंग्स या वायर रोप स्लिंग्स या फिर स्लिंग्स की तरह से होता है कि लोड को लिफ्टिंग डिवाइस के साथ अटैच करने के लिए बेसिकली चेन स्लिंग्स को भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा चेन ब्लॉक। अब चेन ब्लॉक क्या है? ये हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक लिफ्टिंग डिवाइस है जिसमें हम गियर्स और चेन्स को यूज़ करते हुए अपनी हैवी लिफ्टिंग को, यूजुअली जो 1 टन 2 टन 3 टन की लिफ्टिंग है, इसको ईजी बना देते हैं। अब इसमें क्या है कि अ मैनुअली ऑपरेटेड होइस्ट दैट यूटिलाइज अ चेन लूप टू लिफ्ट आर लोअर हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए, ऑफरिंग प्रिसाइज कंट्रोल इन इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन सेटिंग्स। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल कोई लिफ्टिंग करनी है, जैसा कि कोई स्ट्रक्चर इरेक्शन हो रही है, जैसा कि कोई पाइप स्पूल को इरेक्ट करना है हमने, या पाइपलाइन कोई इरेक्शन हो रही है, तो वहाँ पे हम यूजुअली चेन ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। इनको हम किसी भी स्ट्रक्चर के साथ अटैच कर देते हैं। समटाइम्स ये क्रेन के साथ भी यूज़ होती है, मतलब कि किसी भी लोड को लेवल करने के लिए हम चेन ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। डिफरेंट कैपेसिटी में आती हैं, ये भी 5 टन की होती है, 10 टन की होती है, 12 टन की होती है, या 3 टन की होती है। डिफरेंट कैपेसिटीज़ में आती हैं। साइज़ डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर। इसमें दो मतलब कि चेन्स चल रही होती हैं, एक को हम पुल करते हैं और दूसरी से लोड को ये स्लो मूव करती है। मतलब कि जो पुलिंग चेन होती है उसको हम स्पीड के साथ मूव करेंगे तो लोड क्या है, स्लोली ऊपर जाएगा। तो ये एक सिंपल मैनुअल ऑपरेटेड एक आप ये कह लें कि लिफ्टिंग इक्विपमेंट या लिफ्टिंग टूल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लीवर ब्लॉक और चेन पुलर, इसको बोलते हैं। तो जो आपने जो चेन ब्लॉक के बारे में देखा है वो हमारे पास वर्टिकल लिफ्टिंग के लिए यूजुअली यूज होती है, और जो लीवर ब्लॉक है ये भी सेम मैकेनिज्म को यूज करता है, लेकिन इसमें पुलिंग चेन की जगह पे एक पुलिंग लीवर होता है जिसको हम बैक एंड फोर्थ मूव करके चीज़ों को लिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली ये हॉरिजेंटल एडजस्टमेंट्स, लेट्स सपोज दैट हम एक पाइप इरेक्शन कर रहे हैं, या एक जो है पाइप स्पूल को ज्वाइंट कर रहे हैं, या फिर एक स्टील स्ट्रक्चर को इरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हॉरिजेंटली मूव करवाने के लिए बेसिकली हम चेन पुलर या लीवर ब्लॉक को यूज करते हैं। दिस टूल प्रोवाइड अ मैकेनिकल एडवांटेज फॉर लिफ्टिंग, लोडिंग एंड पुलिंग ऑपरेशन फंक्शन थ्रू अ रिटैचिंग मैकेनिज्म। रिटैचिंग मैकेनिज्म क्या होता है? जिसमें हम एक लीवर को बैक एंड फोर्थ मूव करवा के लोड को लेफ्ट और राइट या फिर अप एंड डाउन मूव करवा सकते हैं, और इसका मैकेनिज्म भी चेन ब्लॉक से मिलता जुलता होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हुक चुक और पुलिंग लिफ्टर। ये भी इन्हीं दोनों की तरह काम करता है। पुलिंग लिफ्टर से भी हम क्या करते हैं, लोड्स को ऊपर उठाते हैं। ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी सामने मतलब कि एक वर्कर जो है वो पुलिंग लिफ्टर को यूज़ कर रहा है, हुक चुक को यूज़ कर रहा है। हुक चुक इज ऑल्सो नोन एज पुलिंग लिफ्टर, इसको पुलिंग लिफ्टर भी बोलते हैं। इट्स अ स्पेशलाइज्ड हुक used primarily for lifting and maneuvering heavy loads securely in industrial environments। इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में यूज़ होता है, लेकिन यूजली चेन ब्लॉक्स या फिर जो हमारे पास चेन पुलर था वो यूज़ होते हैं। समटाइम ये भी हुक चुक या पुलिंग लिफ्टर भी यूज़ होता है। सेम मैकेनिज्म है कि हैवी लोड्स को हम एक जो लीवर है उसकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से जो है उसको अप एंड डाउन या राइट और लेफ्ट मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पुली ब्लॉक। ये एक सिंपल डिवाइस है जिसको हम सिंपल सादा लाइट वेट लोड्स को लोअर एलिवेशन से हायर एलिवेशन के ऊपर लेकर जाने के लिए, जैसा कि सम टाइम जो इसका फोल्डिंग इरेक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है जिन बैग व्हील सिस्टम के साथ। इसके साथ एक बैग को अटैच किया जाता है, रोप को इसके ऊपर से गुजारा जाता है, और जो लाइटर लोड होते हैं उनको डायरेक्टली हम ऊपर पुल कर सकते हैं। तो पुली ब्लॉक इंक्रीज द लिफ्टिंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ होइस्टिंग सिस्टम्स इन एबलिंग डायरेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फोर्सेस। मतलब सेवरल हम पुली ब्लॉक्स यूज करके मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जिस तरह से ये पिक्चर में नजर आ रही इसी तरह से ये यूज होती है कि हम इसको टॉप स्ट्रक्चर के साथ अटैच कर देते हैं। आफ्टर दैट ग्राउंड लेवल से कोई भी चीज़ अगर हमने एलिवेशन के ऊपर मूव करवानी होती है तो उस बैग और रोप को यूज करते हुए हम इससे लोड को ऊपर मूव करते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक पिक्चर इसके साथ में अटैच की गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी शैकल्स एंड बो शैकल्स। सिंपल इज दैट स्ट्रिंग्स हैं, स्लिंग्स हैं, वायर रोप स्लिंग्स हैं, या फिर हमारे पास चेन स्लिंग्स हैं, उनको लोड के साथ अटैच करने के लिए हम बो शैकल्स या डी शैकल्स यूज़ करते हैं। यूजुअली बो शैकल्स यूज़ करते हैं, डी शैकल्स भी यूज़ होती हैं। इन दोनों में डिफरेंस जस्ट ये है कि डी शैकल यूजुअली वर्टिकल लोड्स को लिफ्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, और जो बो शैकल है ये मल्टी डायरेक्शनल, किसी भी एंगल के ऊपर हम इससे लोड को लिफ्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास एक वायर रोप स्लिंग को एक बड़ी सी जो बो शैकल है उसके जरिए एक लोड के साथ अटैच किया जा रहा है और इसकी बाद में लिफ्टिंग की जाएगी। तो सिंपल इज दैट स्लिंग्स को, जिसमें वायर रोप स्लिंग हो सकती है, वेब स्लिंग हो सकती है या चेन स्लिंग हो सकती है, उसको लोड के साथ कनेक्ट करने के लिए ये स्पेसिफिक जो हमारे पास आप ये कह लें कि लिफ्टिंग टूल एंड टैकल यूज़ होता है, इसको हम बो शैकल या फिर डी शैकल बोलते हैं। तो जो ये थोड़ा सा कर्वी सा है ये हमारे पास डी शैकल है, बो शैकल है, और जो डायरेक्ट हमारे पास एक डी की शेप दे रहा है इसको हम डी शैकल बोलते हैं।
नेक्स्ट हम आएंगे जनाब स्प्रेडर बीम के ऊपर। अब स्प्रेडर बीम अ हॉरिजेंटल बार दैट यूजेस 2 or more points to support evenly distribute the weight of load, enhancing stability and reducing the stress on the lifting device। तो ये स्प्रेडर बीम बेसिकली हम क्रेन के साथ यूज करते हैं। एक से ज्यादा पॉइंट से हम लोड को कनेक्ट करते हैं क्रेन के साथ। देखिए, अगर हम दो स्लिंग्स को यूज करेंगे या 4 स्लिंग्स को यूज करेंगे तो उतना इफेक्टिवली लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा अगर लोड का साइज ज्यादा है। जहां पे आप देखेंगे कि एक कंटेनर की लिफ्टिंग हो रही है और इसमें स्प्रेडर बीम के साथ 4 पॉइंट्स के ऊपर स्लिंग्स को अटैच करके ब्राइडल लिफ्ट के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक लिफ्टिंग कर रहे हैं जो कि इवनली सारे लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और डेफिनेटली इसको यूज करने से जो लिफ्टिंग डिवाइसेस हैं उनके ऊपर स्ट्रेस कम जाता है। लिफ्टिंग डिवाइसेस में स्पेसिफिकली स्लिंग्स के ऊपर स्ट्रेस कम जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास क्रेन है उसके ऊपर, या मतलब जो भी लिफ्टिंग डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर जो हमारे पास फोर्स है या उसके ऊपर जो प्रेशर है, उसको स्ट्रेस है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम स्प्रेडर बीम को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे प्लेट क्लम्प्स। अब प्लेट क्लम्प्स इज ऑल्सो अ अटैचमेंट जो कि हम स्लिंग्स के साथ, यूजुअली वायर रोप स्लिंग या चेन स्लिंग्स के साथ हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू लिफ्ट हैवी प्लेट्स। अब ऐसी इंडस्ट्री जहां पे मेटल प्लेट्स बन रही हैं या मेटल प्लेट्स फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्ट हो रही हैं तो डायरेक्टली हम स्लिंग्स को प्लेट्स के ऊपर अटैच नहीं करते, बिकॉज जो शार्प एजेस ऑफ द प्लेट्स होते हैं ये स्लिंग्स को, वायर रोप्स को या चेन स्लिंग्स को डैमेज कर सकते हैं। तो हम इस तरह के जो हमारे पास प्लेट क्लैंप्स हैं इनको यूज करते हुए इनको एक तो स्विफ्टली जल्दी से अटैच कर सकते हैं और नंबर 2 पे सिक्योरली प्लेट्स को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास लिफ्टिंग क्लम्प्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्लम्प्स भी होते हैं और वर्टिकल क्लम्प्स भी होते हैं। जो ऊपर वाला नजर आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल क्लम्प है और साथ में एग्जांपल पिक्चर में एक हॉरिजॉन्टल प्लेट दिखाई गई है जिसको 3 हॉरिजॉन्टल क्लम्प्स के साथ अटैच करके लिफ्टिंग डिवाइस के साथ अटैच किया गया है। और इसी तरह से वर्टिकल क्लम्प जो है वो डाउनवर्ड आप वर्टिकली प्लेट को अटैच, मतलब कि जब उठाएंगे तो इसके टीथ जो हैं उसको ग्रैब कर लेंगे और वर्टिकली हम प्लेट को अटैच कर सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर हमारे पास जो प्लेट्स को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली पिक करने के लिए ये दोनों वाले प्लेट क्लम्प्स जो है इनको यूजुअली यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आई बोल्ट। अब आई बोल्ट सिंपल इज दैट, हमारे पास पिक्चर में भी नजर आ रहा है, आई बोल्ट इज अ बोल्ट दैट लूप्ड हेड यूज्ड टू एंकरिंग केबल्स, चेन्स एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। किसी भी लोड के साथ जहां पे एंकरिंग पॉइंट ना हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, ग्रूव करके, ड्रिल करके वहां पे आई बोल्ट को टाइट करते हैं जो कि एंकरिंग पॉइंट देता है। सिंपल इज दैट, हम इससे लिफ्टिंग, इसमें शैकल या डायरेक्टली रोप स्लिंग्स या वेब स्लिंग को यूज करते हुए इससे लिफ्टिंग जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ऐसा लोड जिसके ऊपर एंकरिंग पॉइंट ना हो वहां पे हम यूजुअली आई बोल्ट्स को यूज करते हुए एंकरिंग पॉइंट जो है उनको फैब्रिकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पैड आई। अब पैड आई भी मिलता जुलता है आई जो हमने अभी मतलब कि आई बोल्ट पढ़ा है उसके साथ। अब पैड आई को लोड के साथ यूजुअली वेल्ड, मतलब पहले से वेल्ड किया हुआ होता है। जैसा कि हमारे पास डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं, डिफरेंट हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उनके साथ पैड आइज को वेल्ड कर दिया जाता है। जिस तरह से ये हमारे पास एग्जांपल है। और सम पैड आइज जो है वो बोल्टेड भी होते हैं। नीचे वाली एग्जांपल में ये इसको नट्स के साथ उस पर्टिकुलर जो हमारे पास लोड है उसके साथ अटैच किया जाता है। एंड अगेन द पॉइंट इज टू प्रोवाइड एन सिक्योर एंकरिंग पॉइंट फॉर द लिफ्टिंग डिवाइसेस, जिसमें स्लिंग्स हो सकती हैं, जिसमें क्रेन के साथ अगर हमने अटैच करना है, वेब स्लिंग्स के साथ अटैच करना है या चेन स्लिंग्स के साथ अटैच करना है तो ये हमारे पास आई बोल्ट जो है ये एक एंकरिंग पॉइंट देता है। तो पैड आई इज अ फिक्स्ड सरफेस क्रिएट सिक्योर एंकरिंग पॉइंट फॉर लिफ्टिंग एंड सिक्योरिंग आर रिगिंग ऑपरेशंस। तो सिंपल इज दैट कि एक फिक्स्ड हमारे पास जो है वो एंकरिंग पॉइंट जो होता है ये प्रोवाइड करता है, इसको हम पैड आई बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मास्टर लिंक आ जाता है। मास्टर लिंक आर द मेन कनेक्टिंग पॉइंट फॉर द लिफ्टिंग असेंबली। तो क्रेन हुक के साथ एक बड़ा सा रिंग जो कि इधर सर्कल भी किया गया है, ऑरेंज कलर में भी दिखाया गया और साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी दिखाया गया है, इसको मास्टर लिंक बोलते हैं। इसमें सेवरल हम आगे चेन स्लिंग्स डाल सकते हैं, आगे वेब स्लिंग्स डाल सकते हैं, जिसको हम एक ब्राइडल लिफ्ट की फॉर्म में आगे जाके लिफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 4 सेकंड पिक्चर में 4 जो चेन्स हैं वो डायरेक्टली मास्टर लिंक के साथ लिंक की हुई हैं और ये भी लिफ्टिंग ऑपरेशन में यूज होता है। और ये जो मास्टर लिंक होता है ये डायरेक्टली क्रेन हुक के साथ अटैच किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टर्न बकल्स। अब टर्न बकल्स बेसिकली जो है ये टेंशन क्रिएट करने के लिए किसी भी वायर स्लिंग में, रोप स्लिंग में टेंशन या फिर लोड को इक्वलाइज करने में भी समटाइम इसको यूज करते हैं। या जो हमारे पास डिफरेंट टावर्स होते हैं या डिफरेंट लोड्स होते हैं जो कि स्टैग्नेंट रहने होते हैं, उनमें जो
हमारे पास स्लिंग्स यूज़ हो रही होती हैं, जो अटैचमेंट्स, जो रोप्स यूज़ हो रही होती हैं, उनमें टेंशन क्रिएट करने के लिए ये हमारे पास टर्न बकल्स जो हैं ये यूज़ होते हैं। टर्न बकल्स एडजस्ट द टेंशन इन द केबल एंड रोप इन द रिगिंग सेटअप, essential for precise load securing and alignment through their dual thread rod design। मतलब इनको हम टाइट करेंगे, डेफिनेटली ये स्क्वीज होते जाएंगे और जो टेंशन है वो वायर में इसको इंक्रीज करेंगे, तो यूजुअली ये रोप में टेंशन को इंक्रीज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वायर क्लम्प आ जाता है। तो वायर क्लम्प जो है प्राइमरली यूज्ड ऑन द वायर रोप्स। अब वायर रोप्स को जब लूप करने के लिए सम टाइम, बेसिकली तो ये फैब्रिकेटेड होती हैं वायर रोप्स, लेकिन सम टाइम हमारे पास लोअर जो लोड लिफ्टिंग के लिए वायर रोप्स को बेंड करके उसकी मतलब के एंड के ऊपर एक आई बनाई जाती है, जिससे हमने लोड जो शैकल के साथ या डायरेक्टली किसी लोड के साथ अटैच करने के लिए यूटिलाइज होती है, तो उसको क्लम्प करने के लिए हम वायर को यूज़ करते हैं। नीचे एक पिक्चर दिखाई गई जिसमें राइट रॉन्ग का मतलब कि डिपिक्ट भी किया गया है। तो वायर रोप्स को जो हमारे पास यू बोल्ट्स होते हैं, जो डेड एंड होता है उसके ऑपोजिट इसके नट्स को करके हमने इसको टाइट करना होता है, और इसमें एक थिम्बल लग जाती है, लाइव एंड ऑपोजिट साइड पे रहेगा डेड एंड के। तो ये ग्रीन कलर में सबसे टॉप के ऊपर इसकी राइट अलाइनमेंट जो है वो दिखाई गई है, और उसके बाद जो है इसकी रॉन्ग पोजीशंस भी दिखाई गई हैं। इस केस में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, तो हमने इसको ऑलवेज हमने इसको फर्स्ट रजीम में यूज़ करना है। और यूजुअली ये साइड के ऊपर हमें नहीं मिलती है, हमें फैब्रिकेटेड वायर रोप स्लिंग्स ही मिलती हैं। लेकिन सम टाइम अगर इस तरह की भी कोई इक्विपमेंट यूज़ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट एंड सिक्योर वे ऑफ सिक्योरिंग दैट पर्टिकुलर रोप स्लिंग कौन से वाला है। तो इसको हम वायर क्लम्प बोलेंगे। वायर क्लम्प भी अगेन वायर को लूप करने के लिए, ताकि लिफ्टिंग डिवाइस को लोड के साथ कनेक्ट किया जाए यूजिंग डी शक्ल और बो शक्ल, इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये मैक्सिमम हमारे पास लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल से रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने प्रोवाइड की। मैक्सिमम टूल्स एंड टैकल्स को हमने कवर किया ताकि हमें इनके एग्जैक्ट नेम और एग्जैक्ट यूज़ का पता चल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, and thank you very much once again for watching this video।